क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे बड़ा सच क्या है? क्या यह प्यार है, पैसा है या परिवार? और क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगा? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आपको मिलेगा जीवन और मृत्यु का असली अर्थ, जहां एक दुखी मां की कहानी आपको इतना भीतर तक छू जाएगी कि आप अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। लेकिन यह केवल दुख की कहानी नहीं है, यह एक जागरण की कहानी है। यह वह कहानी है जिसने खुद बुद्ध को भी प्रेरित किया, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम समझ नहीं पाते कि आगे क्या होगा, और तब केवल सच्चा ज्ञान ही हमें रास्ता दिखा सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। कैसे एक मां ने अपने बच्चे की मृत्यु के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा सत्य जाना, और कैसे आप भी इस सत्य को समझकर अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह मां कैसे अपने दर्द को शक्ति में बदल पाई, कैसे उसने मृत्यु के भय को समझकर शांति प्राप्त की, और कैसे आप भी अपने जीवन में इसी ज्ञान को लागू करके हर क्षण को अमूल्य बना सकते हैं? यह वीडियो आपको वह अनुभव देगा जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। हर शब्द, हर कहानी आपको अंदर तक झकझोरती है, और हर क्षण आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, हर पल ध्यान दें और महसूस करें कि मृत्यु केवल दुख नहीं है बल्कि एक ऐसा मार्ग है जो आपको सच्चा जीवन जीना सिखाता है। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और हर वीडियो में जीवन और आत्मज्ञान की गहराइयों को जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हर नई कहानी और हर नई सीख से जुड़े रहें। आज हम खोलेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप जीवन को और गहराई से महसूस करेंगे। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि अनुभव है। यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का पाठ है, और अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आप खुद से एक अमूल्य सीख छीन लेंगे। इसलिए ध्यान लगाएं, दिल खोलकर सुनें और जानिए वह सत्य जो हर माता पिता, हर व्यक्ति और हर आत्मा को छूता है। आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा जहां बुद्ध और दुखी मां की सच्ची कथा, मृत्यु का सत्य, आपको जीवन और मृत्यु के रहस्यों से रूबरू कराएगी। और याद रखें, इस यात्रा में हर क्षण आपको सिखाएगा कि जीवन का असली अर्थ केवल जीना नहीं बल्कि समझना है। बुद्ध का जीवन केवल ध्यान और ज्ञान की कहानियों तक सीमित नहीं है। उनका जीवन मानव हृदय की सबसे गहरी पीड़ाओं को छूता है, उन पीड़ाओं को जिनसे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। यही कारण है कि आज भी उनकी करुणा और सत्य की वाणी लोगों के हृदय को झकझोर देती है। यह कथा भी ऐसी ही है, एक मां की कथा जिसने अपने बच्चे की मृत्यु देखी और टूटकर बुद्ध के पास पहुंची। लेकिन वहां उसने केवल सांत्वना नहीं पाई बल्कि मृत्यु का गहनतम सत्य जाना। यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। यह हमें उस सच्चाई से सामना कराती है जिससे हम भागते हैं लेकिन चाहकर भी कभी बच नहीं सकते। यही मृत्यु का सत्य है। कहा जाता है, प्राचीन मगध की धरती पर एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था किसा गौतमी। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसकी दुनिया उसके छोटे से पुत्र में बसती थी। वही उसकी सांसों की धड़कन था, वही उसकी आंखों की रोशनी था। लेकिन नियति ने क्रूरता दिखाई। एक दिन उसका बच्चा अचानक बीमार पड़ा और मृत्यु ने उसे छीन लिया। मां ने यह स्वीकारने से इनकार कर दिया। उसके लिए उसका बच्चा अभी सोया था, मृत नहीं हुआ था। उसका हृदय इस पीड़ा को सह नहीं पाया। वह हर जगह दौड़ती, हर वैद्य, हर ज्ञानी, हर साधु से गुहार लगाती, मेरे बच्चे को जगा दो, कोई दवा दो, कोई मंत्र दो, कोई उपाय करो। लेकिन सब सिर झुका देते, क्योंकि मृत्यु का कोई उपचार नहीं होता। फिर किसी ने कहा, जाओ बुद्ध के पास जाओ, वही शायद तुम्हें कोई उपाय बता सकें। और यह वाक्य उसकी टूट चुकी आत्मा में आशा की एक लौ की तरह चमका। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लिए पागलपन की अवस्था में बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर एक ही जिद थी, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। जब वह बुद्ध के चरणों में पहुंची तो उसने रोते हुए कहा,
भगवान, आप तो करुणा के सागर हैं। मेरे बच्चे को जीवन दीजिए, कोई औषधि दीजिए जिससे यह पुनः जीवित हो जाए। उसकी आवाज इतनी व्याकुल थी कि वहां उपस्थित सभी लोग मौन हो गए। सभी जानते थे कि यह असंभव है, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी। वहां केवल शांति थी, करुणा थी। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर सकता हूं। मां की आंखों में चमक आ गई। वह कांपती आवाज में बोली, सच भगवान, आप उसे लौटा देंगे? बुद्ध ने कहा, हाँ, परंतु एक शर्त है। तू मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दे, लेकिन ध्यान रखना, वे सरसों के दाने उस घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। मां का दिल उमंग से भर गया। उसे लगा यह तो आसान काम है, सरसों तो हर घर में मिल जाएगी, बस थोड़ा खोज लेना है। उसने तुरंत बच्चे को गोद में लिया और गांव की गलियों में दौड़ पड़ी। हर घर पर दस्तक दी, हर दरवाजे पर जाकर कहा, मुझे सरसों के दाने दो, मेरे बच्चे को बुद्ध जीवित कर देंगे। लोग उसे दाने देने को तैयार हो जाते, लेकिन जब वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो हर घर से एक ही उत्तर आता, यहां मेरे पिता मरे, यह मेरे पति मरे, यह मेरा बच्चा मरा। और उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी बुझ जाती। वह घर घर भटकती रही। कोई भी घर ऐसा न मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। धीरे धीरे उसके हृदय में एक कड़वा सत्य उतरने लगा। उसके पांव थक गए, उसका मन टूटा, लेकिन उसकी आत्मा भीतर से जागने लगी। उसे समझ आने लगा कि मृत्यु केवल उसी के जीवन में नहीं आई, बल्कि हर जीवन की अनिवार्य छाया है। जब वह थक कर बुद्ध के पास लौटी, उसकी गोद अब खाली थी। उसने अपने बच्चे को एक श्मशान में छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसे पकड़कर बैठना व्यर्थ है। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनमें एक नई समझ भी थी। वह बुद्ध के चरणों में गिरी और बोली, भगवान, मैंने आज सत्य देखा, मृत्यु से कोई नहीं बचा। हर घर ने उसे झेला है, तो मैं क्यों अपने ही शोक में डूबी रहूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, गौतमी, तूने वही देखा जो जीवन का अंतिम सत्य है। सब नश्वर हैं। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, और जो इसे समझ लेता है वही दुख से मुक्त होने के मार्ग पर कदम रखता है। उस क्षण किस्सा गौतमी का हृदय बदल गया। उसकी चीखें मौन हो गईं, उसका शोक ध्यान में बदल गया, और वह बुद्ध की शिष्या बनकर जीवन का शेष समय मृत्यु के इस सत्य को समझने और जीने में बिताने लगी। यह कथा आज भी हमें यही सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, यह जीवन का स्वाभाविक सत्य है, और जो इसे स्वीकार लेता है उसके हृदय से भय और दुख का बोझ उतर जाता है। मृत्यु से सामना और सत्य का पहला द्वार। किस्सा गौतमी बुद्ध के चरणों में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें पागलपन नहीं था। उनमें एक ऐसी स्वीकृति थी जो बहुत कठिन है। इंसान अपने प्रिय को खो दे तो वह या तो टूट जाता है या पागल हो जाता है, लेकिन गौतमी अब टूटने और पागलपन की सीमा पार कर चुकी थी। अब वह उस सत्य के सामने खड़ी थी जिसे बुद्ध ने धीरे से उसके हृदय में उतारा था। बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, गौतमी, जिस क्षण तूने यह स्वीकार कर लिया कि मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है, उसी क्षण तेरे भीतर ज्ञान का द्वार खुला। यही द्वार है जो दुख को समझने और उससे मुक्त होने की ओर ले जाता है। गौतमी ने कांपते स्वर में कहा, भगवान, मैंने अपने बच्चे को खो दिया, लेकिन जब मैं घर घर गई तब समझा कि कोई भी इससे बचा नहीं। हर घर ने मृत्यु का स्वाद चखा है, फिर हम इसे इतना बड़ा शोक क्यों मानते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, बोले, क्योंकि अज्ञानवश हम मृत्यु को अलग मानते हैं। हम सोचते हैं कि यह केवल हमारे जीवन में आई है, लेकिन यह तो उस वायु की तरह है जिसे हर कोई सांस लेता है। यह उस छाया की तरह है जो हर कदम के साथ चलती है, परंतु जब तू इसे अपना मानकर रोती है तब यह दुख बन जाता है। जब तू इसे जीवन का नियम मानकर स्वीकार करती है तब यह ज्ञान बन जाता है। गांव के लोग भी यह दृश्य देख रहे थे। सबकी आंखों में शांति उतर रही थी, क्योंकि बुद्ध केवल गौतमी से नहीं बोल रहे थे, वे उन सभी से बोल रहे थे जो मृत्यु से भयभीत थे। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। जो जन्मा है उसका अंत होगा ही, लेकिन मनुष्य का दुख इसलिए है क्योंकि वह स्थायिता चाहता है। वह चाहता है कि उसका बच्चा, उसका परिवार,
उसका शरीर सदा जीवित रहे, लेकिन यह चाहना ही दुख का कारण है। यह चाहना ही मोह है, और यही मोह हमें बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में डालता है। गौतमी सुन रही थी। हर शब्द उसकी आत्मा में उतर रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटा रहा है। उसने कहा, भगवान, तो क्या मृत्यु ही मुक्ति है? बुद्ध ने आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, मृत्यु मुक्ति नहीं है। मुक्ति मृत्यु को समझने में है, मृत्यु से भागने में नहीं, उसका सामना करने में है। जब तू मृत्यु को जीवन का नियम मान लेगी, तब मृत्यु तुझे भयभीत नहीं करेगी, तब तू जीते हुए भी मुक्त होगी। उस क्षण किसा गौतमी ने अपने भीतर हल्कापन महसूस किया, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने अपने बच्चे का शरीर श्मशान में छोड़ा था, लेकिन अब उसने अपने हृदय के भीतर से भी उसे मुक्त कर दिया। अब उसका शोक ज्ञान की रोशनी में बदल रहा था। यही बुद्ध की करुणा थी। वे सीधे घाव पर मरहम नहीं रखते, वे घाव की जड़ को दिखाते हैं, ताकि इंसान स्वयं देख सके कि वह पीड़ा केवल भ्रम और मोह से उपजी है। भीड़ में से एक व्यक्ति ने साहस करके प्रश्न पूछा, भगवान, यदि सबको मरना है तो फिर जीने का अर्थ क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, जीवन का अर्थ मृत्यु से बचना नहीं, बल्कि उस सत्य को जानना है जो मृत्यु से परे है। शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना जो शुद्ध है वह किसी मृत्यु से नहीं मरती। उसे जानना ही जीवन का परम उद्देश्य है। इन शब्दों ने वातावरण को और गंभीर कर दिया। लोग मौन हो गए। सबके भीतर मृत्यु का भय धीरे धीरे पिघलने लगा, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है, और इस द्वार को केवल वही सहजता से पार करता है जिसने मोह छोड़ दिया हो। बुद्ध ने अपनी दृष्टि किसा गौतमी पर टिकाई और कहा, आज तूने पहला कदम रखा है। अब तू जान चुकी है कि तू अकेली नहीं है। हर कोई इस सत्य से गुजरता है। यही करुणा का बीज है। जब तू अपने दुख को सबका दुख मान लेती है, तब तेरे भीतर करुणा जागती है, और जब करुणा जागती है, तब तू केवल अपने लिए नहीं जीती, तू सबके लिए जीने लगती है। गौतमी के आंसू अब केवल शोक के नहीं थे, उनमें आभार भी था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैंने मृत्यु को अब तक शत्रु समझा, लेकिन आज समझी कि यह तो जीवन का शिक्षक है। यह सिखाता है कि जो मिला है वह स्थायी नहीं, और इसी समझ से हृदय को शांति मिलती है। बुद्ध ने कहा, हाँ गौतमी, मृत्यु ही सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझ लेता है वह कभी व्यर्थ नहीं जीता। वह हर क्षण को जागरूक होकर जीता है, क्योंकि वह जानता है कि क्षण नष्ट होगा, इसीलिए वह क्षण अमूल्य है। और यही से गौतमी की साधना का आरंभ हुआ। अब वह केवल एक दुखी मां नहीं रही, वह एक साधिका बन गई, जिसने अपने शोक को साधना में बदल दिया, अपने मोह को करुणा में बदल दिया, और अपने आंसुओं को ज्ञान में रूपांतरित कर दिया। मृत्यु का गहरा रहस्य और बुद्ध की करुणा। गांव के लोग धीरे धीरे बिखर गए, लेकिन किसा गौतमी बुद्ध के चरणों में बैठी रही। उसकी आंखें अब पहले जैसी व्याकुल नहीं थीं, उनमें शांति उतरने लगी थी, जैसे कोई आंधी गुजर चुकी हो और अब वातावरण स्थिर हो रहा हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, गौतमी, मृत्यु से भयभीत मत हो, क्योंकि मृत्यु ही वह द्वार है जिससे तुझे सत्य के महल में प्रवेश मिलेगा। जीवन और मृत्यु को अलग मत देख, ये दोनों उसी चक्र के दो पहलू हैं। गौतमी ने कांपते स्वर में कहा, भगवान, मैं समझती हूं कि मृत्यु सबके जीवन का हिस्सा है, लेकिन हृदय का मोह इतना गहरा क्यों होता है कि उसे छोड़ना असंभव सा लगता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य यह मानकर जीता है कि उसका सुख बाहर की वस्तुओं, संबंधों और प्रियजनों में है, लेकिन जब वही चीज छिन जाती है तो मन तड़प उठता है। यह तड़प वस्तु के जाने से नहीं, बल्कि इस भ्रांति से है कि वह वस्तु स्थायी थी। यही मोह है, यही अज्ञान है, यही दुख का कारण है। लोगों ने मौन साध लिया। हर कोई अपने जीवन के दुखों को याद कर रहा था। हर किसी को किसी न किसी प्रिय की मृत्यु का अनुभव था, और बुद्ध के शब्द उनके हृदय पर सीधे चोट कर रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, गौतमी, तूने आज अपने बच्चे को खोया, कल कोई और अपना खोएगा, परंतु मृत्यु को रोक नहीं पाएगा। यह नियम किसी के लिए नहीं बदलता, लेकिन यदि तूने इस नियम को स्वीकार लिया तो तेरा हृदय दुख से मुक्त होने लगेगा। यही वह ज्ञान है जिसे मैं धम्म कहता हूं। गौतमी का चेहरा अब बदलने लगा था।
शोक के बादलों के बीच से समझ की किरण झलक रही थी। उसने कहा, भगवान, जब मैं घर घर गई और सरसों मांगी, हर घर ने मृत्यु का अनुभव बताया। तब मुझे लगा जैसे हम सब एक ही दुख की डोरी से बंधे हैं, कोई भी अकेला नहीं है। तो क्या यही करुणा का बीज है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां गौतमी, जब तू अपने दुख को सबका दुख मान लेती है तब करुणा जन्म लेती है। करुणा का अर्थ केवल आंसू बहाना नहीं, करुणा का अर्थ है सबको समझना, सबके दर्द को अपना मानना और उन्हें मार्ग दिखाना। यही करुणा अंततः मुक्ति का द्वार खोलती है। वातावरण गंभीर था, लेकिन उसमें एक मधुरता थी, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। गौतमी ने धीरे से कहा, भगवान, क्या यह दुख बार बार लौटेगा? क्या हर जन्म में हमें अपने प्रियों को खोना होगा? बुद्ध ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, हां गौतमी, जब तक मोह है, जब तक अज्ञान है, जब तक मनुष्य यह मानता है कि यह शरीर, यह संबंध, यह धन, यह परिवार मेरा है, तब तक जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा और हर जन्म में यही पीड़ा दोहराई जाएगी। लेकिन जो इस मोह को समझ लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त करता है। इन शब्दों ने सबको स्तब्ध कर दिया। मृत्यु तो सब जानते थे, लेकिन यह कि मृत्यु का चक्र मोह और अज्ञान से जुड़ा है, यह किसी ने गहराई से न सोचा था। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर मौन साधा। मौन में भी गहन शिक्षा थी। फिर उन्होंने कहा, मृत्यु को स्वीकार कर, लेकिन उससे भयभीत मत हो। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद फिर जन्म। लेकिन यदि तू जाग जाएगी तो यह चक्र टूट जाएगा और तू उस शांति को पाएगी जिसे कोई शब्द वर्णन नहीं कर सकते। गौतमी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू शोक के नहीं थे, वे आंसू आभार और समझ के थे। उसने कहा, भगवान, मैंने अपने बच्चे के लिए संसार भर में उपाय ढूंढे, लेकिन आज समझी कि असली उपाय मृत्यु को रोकने में नहीं, बल्कि मृत्यु को समझने में है। आज मैं अपने पुत्र को नहीं, बल्कि खुद को पुनः जन्मा हुआ महसूस कर रही हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही पुनर्जन्म है, यही वास्तविक जन्म है। जब इंसान मृत्यु के भय से मुक्त होता है, तभी वह सचमुच जन्म लेता है। भीड़ में बैठे लोग अब रोने लगे थे, क्योंकि हर किसी ने अपने प्रिय को खोया था और आज उन्हें लगा कि उनका शोक व्यर्थ नहीं। उसका उत्तर यहां है। बुद्ध ने सबकी ओर देखते हुए कहा, जो जन्मा है वह मरेगा। यह नियम अपरिवर्तनीय है, परंतु मनुष्य इसे भूल कर जीता है। वह मानता है कि यह शरीर अमर है। यही भ्रम दुख लाता है। यदि तुम सब आज यह समझ लो कि मृत्यु जीवन का ही हिस्सा है, तो तुम दुख से मुक्त होने की राह पर हो। और उसी क्षण किसा गौतमी ने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन का शेष समय इस सत्य की साधना में लगाएगी। उसने कहा, भगवान, मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करें, ताकि मैं इस सत्य को केवल जानूं ही नहीं, बल्कि जी भी सकूं। बुद्ध ने करुणा से कहा, गौतमी, आज से तू केवल एक दुखी मां नहीं रही, आज से तू एक साधिका है। तेरी पीड़ा तेरे लिए मार्ग बन गई है और यही मार्ग तुझे उस शांति तक ले जाएगा जहां मृत्यु का कोई भय नहीं। मृत्यु की छाया और जीवन का असली अर्थ। किसा गौतमी अब बुद्ध की शिष्या बन चुकी थी, लेकिन उसके भीतर अभी भी प्रश्न थे। अभी भी उसके हृदय में यह खोज बाकी थी कि मृत्यु आखिर क्यों है और इसका अर्थ क्या है। वह जान चुकी थी कि मृत्यु से कोई नहीं बचा, परंतु मन बार बार यही पूछता, यदि सब कुछ नश्वर है तो जीने का उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने उसकी शंका भांप ली और शांत स्वर में बोले, गौतमी, मृत्यु छाया है, लेकिन छाया बिना प्रकाश के नहीं होती। यदि मृत्यु है तो जीवन भी है, और जीवन का अर्थ मृत्यु से भागना नहीं, बल्कि उसे समझते हुए जीना है। जब तू समझ लेती है कि हर क्षण नष्ट होगा, तभी हर क्षण अनमोल बन जाता है। गौतमी ने कांपते स्वर में कहा, भगवान, जब मेरा बच्चा मरा तो मुझे लगा सब समाप्त हो गया, परंतु अब समझ रही हूं कि शायद वही क्षण मेरा जागरण था। लेकिन फिर भी प्रश्न है, क्या मृत्यु केवल दुख है? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, नहीं गौतमी, मृत्यु दुख नहीं। मृत्यु तो केवल परिवर्तन है। दुख इस बात से है कि तू चाहती है कि जो मिला है वह कभी न छिने। लेकिन यदि तू इसे नियम मान लेती है तो मृत्यु दुख नहीं रहती,
यह तो जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। गांव में बैठे लोग सांस रोके सुन रहे थे। हर किसी की आंखों में भय और राहत का मिश्रण था। बुद्ध ने आगे कहा, जरा सोचो, यदि मृत्यु न होती तो जीवन कैसा होता। लोग लोभ में फंसे रहते, कभी अपने भीतर झांकते ही नहीं। मृत्यु याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो। मृत्यु ही जीवन को मूल्यवान बनाती है। गौतमी की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो क्या मृत्यु हमें जीना सिखाती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हां गौतमी, मृत्यु ही सबसे बड़ा शिक्षक है। ये हर पल कहती है कि जाग जा, मोह छोड़, समय का सम्मान कर, सत्य को पहचान, क्योंकि तू यहां सदा के लिए नहीं है। और यदि तू इस सत्य को जान लेती है तो तेरे लिए मृत्यु कोई भय नहीं रह जाएगी। लोगों के दिल धड़क रहे थे। किसी ने धीरे से पूछा, भगवान, जब मृत्यु आती है तो आत्मा का क्या होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आत्मा नहीं, केवल चेतना का प्रवाह है। जैसे दीपक की लौ एक से दूसरे दीपक में जाती है, वैसे ही चेतना भी प्रवाहित होती है। परंतु जब तक मोह है तब तक यह प्रवाह जन्म और मृत्यु में बंधा है। लेकिन जब मोह समाप्त हो जाता है तब चेतना मुक्त हो जाती है। यही निर्वाण है। वातावरण में सन्नाटा था, केवल हवा की हल्की सरसराहट थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस शिक्षा को सुन रहा हो। गौतमी ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मुझे लगता है मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं गया। वह तो मुझे जगाने आया था। उसकी मृत्यु ने ही मुझे आपके चरणों तक पहुंचाया। बुद्ध ने शांति से कहा, हां गौतमी, मृत्यु कभी व्यर्थ नहीं होती। यह हमें झकझोरकर सत्य की ओर धकेलती है, और यदि हम सजग हों तो यह पीड़ा हमारा मार्गदर्शक बन जाती है। भीड़ में कई लोग रो रहे थे। कोई अपने माता पिता को याद कर रहा था, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने पति या पत्नी को, और हर किसी को यह लग रहा था कि मृत्यु ने उन्हें भी कभी न कभी झकझोरा है। बुद्ध ने उन सब की ओर देखा और बोले, जो समझ लेता है कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है, वही वास्तव में जीना शुरू करता है। वही हर क्षण को महत्व देता है। वही करुणा से भर जाता है, क्योंकि वह जानता है कि सब अस्थाई हैं। तो क्यों ना हम इस अस्थाई जीवन को प्रेम और करुणा से भर दें। गौतमी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दर्द कम और प्रकाश अधिक था। उसने कहा, भगवान, आज से मैं मृत्यु से भागूंगी नहीं, उसे गले लगाऊंगी, उसे समझूंगी, क्योंकि उसी ने मुझे सच्चा जीवन दिखाया है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही जागरण है गौतमी। अब तू केवल दुखी मां नहीं रही, अब तू वह साधिका है जिसने मृत्यु को अपना गुरु बना लिया है। और वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने उस क्षण मृत्यु को नए दृष्टिकोण से देखा। अब वह केवल अंधकार नहीं रही, अब वह सत्य की ओर ले जाने वाली खिड़की बन गई थी। बुद्ध का वचन उनके हृदय में गूंज रहा था, मृत्यु से भागो मत, मृत्यु से सीखो, शोक से साधना तक, मृत्यु से मुक्ति तक। किसा गौतमी अब बुद्ध के साथ रहने लगी थी। उसका जीवन पहले से बिल्कुल बदल चुका था। जो मां कभी अपने मृत बच्चे को सीने से चिपकाए पागलों की तरह भागती फिरती थी, वही अब शांत होकर मृत्यु का सत्य सुन रही थी। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके स्वर में स्थिरता थी, और उसके भीतर एक अजीब हल्कापन था। बुद्ध ने एक दिन उससे कहा, गौतमी, तेरे शोक ने तुझे तोड़ने के बजाय तुझे साधना की ओर धकेल दिया। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब दुख तुझे रुलाए तो तू मत टूट, उसे अपने मार्ग की आग बना, क्योंकि यही आग तुझे ज्ञान की रोशनी तक ले जाएगी। गौतमी ने गहरी सांस लेकर कहा, भगवान, मैंने मृत्यु को देखा, मैंने अपने बच्चे को खोया, लेकिन आज मैं समझती हूं कि मेरा बच्चा मुझे जगाने आया था। अगर वह जीवित रहता तो मैं मोह में बंधी रहती, लेकिन उसकी मृत्यु ने मुझे सिखाया कि मोह ही बंधन है। बुद्ध ने करुणा से कहा, हां गौतमी, मृत्यु सबसे गहरा गुरु है, परंतु लोग उससे भागते हैं। वे सत्य से मुंह मोड़ते हैं और फिर दुखी होते हैं। तू भागी नहीं, तूने मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर देखा, और इसी कारण तू अब जागने लगी है। गांव के लोग भी यह सुन रहे थे। किसी ने साहस करके पूछा, भगवान, जब हमारा कोई प्रिय मर जाता है तो हृदय क्यों टूट जाता है? यह मोह क्यों इतना गहरा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि वह शरीर और संबंध ही सब कुछ है। वह भूल जाता है कि यह सब अस्थाई है। जैसे बगीचे में फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, वैसे ही जीवन भी है।
लेकिन यदि तू इसे स्वीकार लेता है तो शोक तुझे नष्ट नहीं करता बल्कि तुझे जागरूक करता है। गौतमी ने आंखें बंद की। वह भीतर गहराई से महसूस कर रही थी। उसने कहा, भगवान, अब जब भी मैं मृत्यु को याद करूंगी मैं भयभीत नहीं होऊंगी बल्कि सजग होऊंगी, क्योंकि मृत्यु ने ही मुझे करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही साधना है गौतमी। मृत्यु को देखकर भयभीत होना अज्ञान है, मृत्यु को देखकर सजग होना ज्ञान है, और जो सजग हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। वहां बैठे लोगों ने मौन साध लिया। वातावरण में गहरी शांति छा गई, जैसे हर कोई अपने जीवन की मृत्यु की घटनाओं को याद कर रहा हो। बुद्ध ने उस मौन को तोड़ते हुए कहा, मृत्यु से मत भागो, क्योंकि भागने से केवल शोक बढ़ेगा। मृत्यु का सामना करो, क्योंकि सामना करने से ही ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान ही मुक्ति है। किसा गौतमी ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मैं अपने शोक के लिए आपको धन्यवाद देती हूं, क्योंकि अगर यह शोक ना होता तो मैं इस सत्य तक नहीं पहुंचती। बुद्ध ने उत्तर दिया, गौतमी, दुख शाप नहीं है, दुख वरदान है, यदि तू उसे समझ ले, क्योंकि दुख ही इंसान को सत्य की ओर धकेलता है। सुख में कोई सत्य नहीं खोजता, लेकिन दुख में हर कोई सत्य की खोज करता है, और जो खोजता है वही पाता है। उस क्षण लोगों को यह लग रहा था कि उनका अपना शोक भी व्यर्थ नहीं है, शायद वह भी उन्हें जागरण की ओर ले जाने वाला है। बुद्ध ने कहा, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, और जिसने जीवन को समझ लिया वह अब इस चक्र में नहीं फंसता। वही निर्वाण को प्राप्त करता है, वही सच्ची शांति पाता है। गौतमी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं थे, वे कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मेरा बच्चा अब जीवित नहीं, लेकिन उसकी मृत्यु ने मुझे अमर सत्य से मिला दिया, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्राप्ति है। बुद्ध ने करुणा से कहा, हाँ गौतमी, यही सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु ने तुझे खोया नहीं, मृत्यु ने तुझे पाया है। और उस क्षण में जब मां ने बुद्ध की आंखों में देखा, वह पहली बार समझ पाई कि वह जिस जीवन को पकड़कर बैठी थी वह केवल एक भ्रम था, एक ऐसा सपना जिसे वह सच मान बैठी थी। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, मां, जब तुम अपने पुत्र के लिए रो रही हो तो सोचो कि इस संसार में कितनी ही माताएं हैं जो अपने बच्चों को खो चुकी हैं। क्या तुम चाहोगी कि उनकी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा से अलग हो, या तुम चाहोगी कि सबका दुख एक ही धारा में बह जाए और धीरे धीरे शांति में विलीन हो जाए? उस मां ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मेरा हृदय मानो 2 टुकड़ों में बट गया है। मैं उसे जोड़ना चाहती हूं, लेकिन हर प्रयास असफल हो रहा है। क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि अपने ही दुख से हार गई हूं? बुद्ध ने कहा, नहीं मां, तुम कमजोर नहीं हो, तुम केवल अनजान हो। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। यह केवल एक यात्रा है जिसमें आत्मा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करती है। जैसे नदी का जल कभी स्थिर नहीं रहता, वैसे ही जीवन भी निरंतर बहता है। तुमने अपने पुत्र को खोया नहीं है, तुमने केवल उसकी देह को खोया है। उसकी आत्मा शाश्वत है, और वह उसी ब्रह्मांडीय धारा में है जहां से तुम भी आई हो, और जहां एक दिन लौट जाओगी। मां की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उन आंसुओं में अब केवल पीड़ा नहीं थी, उनमें एक गहरी समझ भी थी, जैसे किसी ने उसके हृदय के अंधेरे में दीपक जला दिया हो। बुद्ध ने कहा, मां, सोचो, यदि तुम्हें यह सच्चाई पहले ही पता होती कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो क्या तुम इतनी टूटी होती? मां ने सिर झुका लिया और बोली, प्रभु, शायद नहीं, मैं तो अज्ञान के कारण ही इस गहरे दुख में डूबी रही। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही संसार का सबसे बड़ा दुख है मां, कि लोग सत्य को देखे बिना जीते हैं। वे मानते हैं कि सब कुछ स्थायी है, जबकि यह संसार अनित्य है। हर क्षण बदलता है, हर क्षण नष्ट होता है और नया जन्म लेता है। मां ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, लेकिन मेरा मन अभी भी उस बालक की हंसी को सुनना चाहता है, उसकी आंखों की चमक को देखना चाहता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जब भी उसका स्मरण आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही स्मृतियां आती हैं और जाती हैं। यदि तुम उन्हें पकड़ोगी तो दुख होगा, यदि तुम उन्हें देखोगी तो शांति मिलेगी। मां ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं
और अपने पुत्र के चेहरे को याद किया। पहले आंसू आए, लेकिन फिर भीतर एक शांति भी उतरने लगी, मानो उसकी आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया हो कि सब कुछ क्षणिक है। बुद्ध ने उस क्षण उसे करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, मां, जब तुम अपने दुख को समझ लेती हो तो वह दुख केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह सभी का हो जाता है। और जब तुम दूसरों के दुख को समझने लगती हो तो तुम्हारा हृदय विशाल हो जाता है। तभी करुणा जन्म लेती है। करुणा ही मुक्ति का द्वार है। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आज पहली बार समझा कि मेरा पुत्र किसी का था ही नहीं, वह इस संसार का था और अब वह ब्रह्मांड का हिस्सा है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, मां, यही सत्य है। तुम्हारा पुत्र कभी खोया ही नहीं, वह केवल बदल गया है। जैसे दीपक की लौ बुझती नहीं बल्कि नई ज्योति में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी मृत्यु से समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। मां ने रोते हुए मुस्कुराना शुरू किया। उसका चेहरा अब पीड़ा और शांति के बीच का एक अद्भुत संगम था, जैसे कोई तूफान के बाद पहली बार इंद्रधनुष देखे। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और कहा, देखो भिक्षुओं, यही है सत्य का प्रकाश, यही है मृत्यु की वास्तविकता। जब कोई इसे स्वीकार कर लेता है तो उसका दुख समाप्त हो जाता है, लेकिन जब कोई इसे नकारता है तो वह पीड़ा के अंधकार में भटकता है। मां अब शांत थी, उसकी सांसें हल्की थीं, उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, प्रभु, अब मैं अपने पुत्र को छोड़ सकती हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आया कि वह कभी मुझसे अलग हुआ ही नहीं था। वह बस आगे बढ़ गया है और मैं भी एक दिन उसके पीछे चलूंगी। बुद्ध ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और कहा, मां, अब तुम्हारा हृदय हल्का है। अब तुम केवल अपनी नहीं बल्कि संसार की माता हो, क्योंकि अब तुम्हारी करुणा तुम्हें सबके दुख का साथी बना चुकी है। वह मां धीरे धीरे उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और भीड़ में खो गई, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी वह इस बात का प्रमाण थी कि सत्य को जान लेने से मनुष्य कितना बदल सकता है। बुद्ध ने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, यह संसार अनित्य है, यह शरीर मिट्टी की तरह है, यह कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, न ही किसी से बंधी है। यह जानने वाला कभी दुखी नहीं होता, और यही धर्म का सार है। जब मां भीड़ में खो गई तो वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वन, पूरी धरती, पूरी हवा उसी सत्य की गवाही दे रही हो जो अभी अभी प्रकट हुआ था। शिष्यों के मन में गहरी हलचल थी। वे सोच रहे थे कि क्या यह संभव है कि मृत्यु, जिसे हर कोई सबसे बड़ी त्रासदी मानता है, वही वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा गुरु भी हो। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, भिक्षुओं, तुम सबने देखा कि यह मां किस प्रकार अज्ञान के बोझ से टूटी हुई थी, लेकिन सत्य के प्रकाश ने उसे क्षण भर में बदल दिया। यही है धर्म का प्रभाव। जब अंधकार छूटता है तो कोई भी आत्मा हल्की हो जाती है। बुद्ध की आवाज में करुणा थी, लेकिन साथ ही उसमें अडिग दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा, मृत्यु का सत्य केवल एक मां के लिए नहीं है, यह हर जीव के लिए है। सोचो, इस धरती पर जो कुछ जन्म लेता है वह सब एक दिन विलीन हो जाता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, वृक्ष हो या पर्वत, सबका एक दिन अंत होता है। लेकिन मूर्ख लोग इस अंत को स्वीकार नहीं करते। वे उससे लड़ते हैं और हार जाते हैं, जबकि ज्ञानी उसे समझते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं। बुद्ध ने कुछ क्षण रुककर कहा, यदि कोई सोचता है कि वह अपने प्रियजनों को सदा अपने पास रख सकेगा तो वह सबसे बड़ा भ्रम पाल रहा है। संसार का नियम है कि मिलन होगा तो बिछोह भी होगा, जन्म होगा तो मृत्यु भी होगी। यही चक्र है और यही चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है। इसे बदलना किसी के वश में नहीं है। शिष्य स्तब्ध होकर सुनते रहे। उनके मन में सवाल उठते रहे कि यदि मृत्यु अपरिहार्य है तो जीवन का प्रयोजन क्या है। बुद्ध ने जैसे उनके मन को पढ़ लिया हो। वे बोले, जीवन का प्रयोजन मृत्यु से बचना नहीं है, जीवन का प्रयोजन मृत्यु को समझना है। जब तुम समझते हो कि मृत्यु का डर ही सारे दुखों की जड़ है, तब तुम उससे मुक्त हो जाते हो, और जो मुक्त है वही वास्तव में जीवित है। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जब कोई प्रियजन चला जाता है तो उसका दुख इस कारण गहरा होता है क्योंकि हम उसे अपना मान लेते हैं। पर सोचो,
क्या किसी के साथ सच में अपनापन संभव है? हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वे केवल थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे नदी में दो लकड़ियां कुछ समय के लिए साथ बहती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। यह प्राकृतिक नियम है, इसे बदलना असंभव है। मां के अनुभव को उदाहरण बनाकर बुद्ध ने कहा, देखो, वह महिला अपने पुत्र के लिए पागल हो गई थी। उसने दर दर के घर दस्तक दी, केवल इस आशा में कि कोई ऐसा घर मिलेगा जहां मृत्यु नहीं आई हो। लेकिन जब उसे यह सत्य मिला कि ऐसा कोई घर है ही नहीं, तब उसके भीतर एक क्रांति हुई। तब उसने जाना कि उसका दुख केवल उसका नहीं है, बल्कि सबका है। और जब दुख को साझा कर लिया जाता है तो वह हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि करुणा धर्म का हृदय है। करुणा वही व्यक्ति विकसित कर सकता है जिसने यह समझ लिया हो कि उसका दुख अकेला नहीं है, कि यह दुख तो संसार की धारा का हिस्सा है। भिक्षुओं, जब तुम करुणा से भर जाते हो तो मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि तब तुम समझते हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, बल्कि सबका है। और जब यह समझ दृढ़ हो जाती है तो तुम निर्वाण की ओर बढ़ते हो। बुद्ध के वचन गहरे थे, वे हृदय को छूने वाले थे। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु का सामना करने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है अज्ञान का मार्ग, जहां मनुष्य रोता है, चिल्लाता है, टूट जाता है। और दूसरा मार्ग है ज्ञान का मार्ग, जहां मनुष्य मृत्यु को गुरु मानता है, उससे सीखता है और उससे ऊपर उठ जाता है। अज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से भागता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु को गले लगाता है, क्योंकि वह जानता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। भिक्षुओं, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो मृत्यु पर भी ध्यान करो। स्मरण करो कि यह शरीर क्षणभंगुर है, कि एक दिन यह मिट्टी में विलीन होगा। यह स्मरण तुम्हें जागरूक करेगा। यह तुम्हें लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त करेगा, क्योंकि जब यह समझ दृढ़ हो जाती है कि सब नाशवान है, तो पकड़ने की प्रवृत्ति अपने आप छूट जाती है। बुद्ध ने देखा कि शिष्यों की आंखें नम थीं। वे इस सत्य को भीतर गहराई से अनुभव कर रहे थे, जैसे किसी ने उनके हृदय के दरवाजे पर दस्तक दी हो। बुद्ध ने कहा, मृत्यु का ध्यान करना मृत्यु को बुलाना नहीं है, यह तो जीवन को गहराई से जीना है। जब तुम मृत्यु को याद रखते हो तो हर क्षण अनमोल हो जाता है। तब तुम व्यर्थ की बातों में समय नहीं गंवाते, तब तुम वास्तव में जीते हो। मृत्यु स्मरण से जीवन का रस गहरा हो जाता है, और वही व्यक्ति मुक्त होता है जो जीवन को पूरी तरह जीकर मृत्यु का स्वागत करता है। सभा में एक वृद्ध भिक्षु ने प्रश्न किया, प्रभु, क्या आत्मा भी मर जाती है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं भिक्षु, आत्मा नहीं मरती। जो मरता है वह केवल शरीर है। आत्मा तो शाश्वत है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। जैसे दीपक की लौ बुझने के बाद उसकी ऊर्जा कहीं न कहीं परिवर्तित हो जाती है, वैसे ही आत्मा भी अपनी यात्रा जारी रखती है। तुम इसे आत्मा कहो या चैतन्य, यह अविनाशी है। इस सत्य को जानने वाला मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि वह स्वयं शरीर नहीं है, वह आत्मा है जो शाश्वत है। बुद्ध के शब्दों ने सभा को गहन मौन में डुबो दिया। हर कोई भीतर ही भीतर सोच रहा था कि यदि यह सत्य है तो फिर जीवन का सारा भय व्यर्थ है। लोग केवल भ्रम में जीते हैं और उसी भ्रम से पीड़ा उठाते हैं, लेकिन जो सत्य को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, उस मां की कथा केवल एक मां की कथा नहीं है, यह हर मनुष्य की कथा है। हर कोई किसी न किसी बिछोह से गुजरता है, हर कोई किसी प्रियजन को खोता है। लेकिन यदि तुम इसे केवल व्यक्तिगत दुख मानते हो तो तुम डूब जाओगे। यदि तुम इसे सार्वभौमिक सत्य मानते हो तो तुम ऊपर उठ जाओगे, और यही है धर्म का सार। और बुद्ध ने सभा की ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा और असीम शांति थी। वे बोले, भिक्षुओं, मृत्यु का सत्य इतना सरल है, लेकिन मनुष्य उसे स्वीकार नहीं करता, और जब तक वह उसे स्वीकार नहीं करता तब तक वह दुख में डूबा रहता है। मृत्यु से डरना मृत्यु को बड़ा बना देता है, लेकिन जब तुम उसे समझते हो तो वह केवल एक द्वार बन जाती है, एक रास्ता जिससे आत्मा आगे बढ़ती है। देखो उस मां को, उसका पुत्र चला गया, लेकिन उसके भीतर अब शांति है, क्योंकि उसने सत्य को छू लिया है। यही है ज्ञान की शक्ति, यही है करुणा की शक्ति। मृत्यु को जानने वाला ही सच्चे जीवन को जानता है। बुद्ध ने आगे कहा, भिक्षुओं,
संसार में 4 अपरिहार्य सत्य हैं: जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। कोई चाहे जितना भी बलवान हो, चाहे जितना भी धनवान हो, वह इन 4 सत्य से बच नहीं सकता। लेकिन मूर्ख मनुष्य इन सच्चाइयों को नकारता है। वह मानता है कि वह अमर है, कि उसका परिवार अमर है, कि उसका सुख स्थायी है। लेकिन जब मृत्यु आती है तो उसका भ्रम टूट जाता है और वही टूटन सबसे बड़ा दुख बन जाती है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम पहले ही इस सत्य को स्वीकार कर लो तो मृत्यु जब भी आएगी तो वह तुम्हें तोड़ेगी नहीं, वह केवल तुम्हें अगले चरण की ओर ले जाएगी। यही धर्म का सार है। सभा में एक युवक रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मेरा पिता मर गया था और तब मैं भी टूट गया था। मैं सोचता था कि मेरा संसार ही समाप्त हो गया है, लेकिन आज आपके वचन सुनकर लगता है कि मेरे पिता कहीं गए नहीं हैं, वे केवल बदल गए हैं। क्या यह सच है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, यह सच है। कोई भी आत्मा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलता है। यदि तुम अपने पिता की स्मृति में प्रेम और करुणा को जीवित रखो तो समझो कि वे तुम्हारे भीतर जीवित हैं। मृत्यु केवल देह को छीन सकती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो अनंत है। यह सुनकर युवक शांत हो गया, उसका चेहरा हल्का हो गया। बुद्ध ने कहा, यही कारण है कि मैंने सदैव कहा है कि मृत्यु को गुरु मानो। यदि तुम मृत्यु से डरोगे तो कभी जीवन को सही अर्थों में नहीं जी पाओगे, लेकिन यदि तुम मृत्यु को समझोगे तो हर दिन नया बन जाएगा, हर पल गहरा बन जाएगा। मृत्यु का स्मरण ही जीवन को पूर्ण बनाता है। मृत्यु से अनभिज्ञ व्यक्ति जीवन व्यर्थ कर देता है, लेकिन मृत्यु को समझने वाला हर क्षण को हीरे की तरह जीता है। बुद्ध ने उदाहरण देते हुए कहा, सोचो, यदि कोई यात्री जानता है कि उसका मार्ग लंबा है और उसके पास भोजन सीमित है तो वह हर निवाले को सावधानी से खाता है, वह उसे व्यर्थ नहीं करता। वैसे ही जो मृत्यु को याद रखता है वह हर क्षण को व्यर्थ नहीं करता, वह हर क्षण को सचेतन जीता है और यही सजगता उसे मुक्त कर देती है। मृत्यु सजगता का द्वार है, मृत्यु ज्ञान का द्वार है। सभा में अब गहरी नीरवता थी। केवल बुद्ध की आवाजें थी जो जैसे सीधे आत्मा में उतर रही थी। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, तुमने देखा होगा कि उस मां ने कैसे अपने पुत्र को खोकर सत्य पाया। यही जीवन की विडंबना है कि जब तक मनुष्य सब कुछ खोता नहीं है तब तक वह सत्य को देख नहीं पाता। लेकिन ज्ञानी वह है जो बिना खोए ही देख लेता है। ज्ञानी मृत्यु के पहले ही मरना सीख लेता है और वही निर्वाण को पा लेता है। इसीलिए मैंने कहा है कि मृत्यु का ध्यान करो, अपने शरीर को क्षणभंगुर समझो, तब तुम लोभ, मोह और द्वेष से मुक्त हो जाओगे। और बुद्ध धीरे धीरे उठे। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो सितारों और चांद से संवाद कर रहे हों। वे बोले, यह ब्रह्मांड भी एक दिन मिट जाएगा, यह धरती भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, यह पर्वत, यह समुद्र, यह आकाश सब एक दिन नष्ट हो जाएंगे। फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा शरीर स्थायी है? यह तो क्षण भर की छाया है, यह तो मिट्टी का पुतला है। यही समझ ही तुम्हें दुख से मुक्त करेगी, यही समझ तुम्हें अमर बना देगी। क्योंकि जब तुम आत्मा को पहचानते हो तो तुम समझते हो कि तुम कभी जन्मे ही नहीं और कभी मरे ही नहीं, तुम तो केवल शाश्वत हो। सभा में एक शिष्य ने धीरे से कहा, प्रभु, जब मां ने आपको देखा तो उसके आंसू बदल गए। पहले वे विष जैसे थे, लेकिन फिर वे अमृत जैसे बन गए। ऐसा कैसे हुआ? बुद्ध ने उत्तर दिया, भिक्षु, जब आंसू अज्ञान से आते हैं तो वे विष होते हैं, लेकिन जब आंसू ज्ञान से आते हैं तो वे अमृत बन जाते हैं। पहले वह मां अज्ञान के आंसू रो रही थी, लेकिन जब उसने सत्य को स्वीकार किया तो वे आंसू करुणा के बन गए। और करुणा में ही अमृत है, करुणा में ही मुक्ति है। और यही कारण है कि मैं करुणा को धर्म का हृदय कहता हूं। और बुद्ध ने आखिरी वचन कहे, भिक्षुओं, याद रखो, मृत्यु शत्रु नहीं है, मृत्यु मित्र है। वह हमें स्मरण दिलाती है कि हम यहां सदा के लिए नहीं हैं। वह हमें सजग करती है, वह हमें अहंकार से मुक्त करती है। मृत्यु के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है, इसलिए मृत्यु को नकारो मत, उसे गले लगाओ, उसे गुरु बनाओ। तभी तुम जीवन के सत्य को जान सकोगे, तभी तुम निर्वाण की ओर बढ़ सकोगे। सभा में मौन छा गया। केवल बुद्ध की छवि थी जो करुणा और प्रकाश से जगमगा रही थी। लोग समझ चुके थे कि यह कथा केवल एक दुखी मां की नहीं है, यह हर उस इंसान की कथा है जिसने कभी किसी प्रियजन को खोया है
और यह हर उस आत्मा का सत्य है जो मृत्यु से डरती है। बुद्ध ने दिखा दिया था कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, और जो इसे जान लेता है वही मुक्त हो जाता है, वही सच्चे जीवन का रस छक लेता है। और जब रात्रि का अंधकार गहरा हो रहा था, तब भी सभा में बैठे हर व्यक्ति के भीतर एक नया प्रकाश जग चुका था। हर किसी ने महसूस किया कि मृत्यु का सत्य ही जीवन की कुंजी है, और उस कुंजी को पा लेने के बाद कोई भी कभी खोया हुआ महसूस नहीं कर सकता, कोई भी कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि सब एक ही शाश्वत धारा में बह रहे हैं। इस प्रकार बुद्ध और दुखी मां की यह कथा युगों युगों तक स्मरण दिलाती रहेगी कि मृत्यु से भागना अज्ञान है, मृत्यु को समझना ज्ञान है, और मृत्यु को गले लगाना ही मुक्ति है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बुद्ध और दुखी मां की यह सच्ची कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा छू गया, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हर नई सीख और हर नई कहानी के साथ जुड़ें। याद रखें, ज्ञान ही जीवन को बदल सकता है, और मृत्यु का सत्य जानना ही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है।